देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ईंधन के बढ़ते दामों के विरोध में सड़कों के किनारे डटे किसान, रस्सी से ट्रैक्टर खींचकर किसान नेताओं ने जताया विरोध। धान की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब 8 नहीं 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी सरकार। गन्ना छोड़कर नींबू की खेती करने वाले किसान को 4 गुना लाभ, जंगली जानवरों से नहीं होगा अब खेती को नुकसान। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वहीं हमें जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मीठा बहुत ज्यादा होता है, जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, उन चीजों को भी हमें अपने खाने में कम कर लेना चाहिए। पानी भी अच्छी मात्रा में पीना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है। तो दिन में लगभग 7 से 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर ने मना करा है, कुछ बीमारियों में मना किया जाता है, तब अलग बात कि हमें नींद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम समय से सोएं, अच्छे से लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लें। हमारी नींद अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो सब जगह स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। देश में हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल के दामों ने न सिर्फ आम जनता बल्कि किसानों की जेब पर भी एक बोझ बढ़ा दिया है, जिसको देखते हुए आज यानी गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलनकारी किसानों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया, जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर करीब 12 बजे तक चला। इस दौरान जहां किसानों ने अपने वाहनों को सड़क पर उतारा, तो वहीं कई किसान खाली गैस सिलेंडर के साथ भी विरोध करते हुए प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की गई थी कि अपना प्रदर्शन करें, लेकिन किसी भी सड़क को जाम ना करें। इसके अलावा किसानों ने ट्रैक्टर को रस्सी से खींचते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने हमें अपने ट्रैक्टर को रस्सी से खींचने के लिए मजबूर कर दिया है। भाइयों, ट्रैक्टर वो किसानों का जहाज होता है, ना ये ऊबड़ खाबड़ धरती में रुकता, ना ये रोड पे रुकता। लेकिन आज इस मोदी सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें अपना ट्रैक्टर, अपना जहाज भी इस तरीके से रस्से से खींचना पड़ रहा है। पहली बात तो ये, हमें हमारी फसलों की कीमत नहीं दी गई। इस वजह से हमारा आज भी 45 लाख करोड़ रुपया सरकारों की तरफ बकाया है। सरकार हमारा 45 लाख करोड़ नहीं दे रही, उल्टा जो 10 लाख करोड़ का सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे ऊपर कर्ज है, वो बार बार मांग रही है। तो पहली बात तो फसलों की कीमत ना मिलने के कारण हमारे पास पैसे ही नहीं, और अब जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि पेट्रोल 100 से ऊपर जा चुका है, डीजल लगभग सेंचुरी मारने को तैयार बैठा है। हरियाणा की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन जो बिजली वाले हैं वो कनेक्शन दिए नहीं जा रहे। 80,000 के पैसे ले रखे हैं, पैसे जमा करा रखे हैं। अब डीजल है, डीजल हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। तो आज किसान मजबूर कर दिया इस सरकार ने कि हम इस तरीके से अपने जहाज को, अपने ट्रैक्टरों को रस्सा बांध के खींच रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, किसान ना डरेगा, ना झुकेगा, ना दबेगा, ना पीछे हटेगा। किसान सिर्फ आगे जाएगा। 22 तारीख को संसद के बाहर जाएंगे किसान और इस सरकार से हिसाब मांगेंगे, जिसने हमारे खिलाफ 3 काले कानून जबरदस्ती बना दिए, जो सरकार हमें एमएसपी गारंटी कानून नहीं दे रही है। वहीं टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं ने गैस सिलेंडरों को अपने सिर और कंधों पर उठाकर रेट कम करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन करने के दौरान उन्होंने हॉर्न बजाकर सरकार को जगाने का भी संदेश दिया। आंदोलन में मौजूद किसान नेता रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आमजन परेशान हो चुका है। जब भी लोग सरकार से दाम घटाने की मांग करते हैं तो सरकार कंपनियों द्वारा रेट बढ़ाने की बात कहकर मुद्दे को टाल देती है। हरियाणा के किसानों के लिए इस समय मॉनसून की देरी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है, जिसके चलते किसानों की मुसीबत को कम करने के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने बिजली की सप्लाई में 2 घंटे बढ़ाने के तत्काल आदेश जारी कर दिए हैं। ये सुविधा सरकार द्वारा खास तौर पर राज्य के धान की खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। इस बारे में विनोद मेहता ने ट्वीट कर लिखा है कि मॉनसून में देरी के कारण धान की खेती करने वाले किसानों को जो सिंचाई की समस्या आ रही थी, उसकी चिंता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
बिजली की सप्लाई 2 घंटे बढ़ाने के तत्काल आदेश जारी कर दिए हैं। धान की खेती वाले इलाकों में अब हर रोज 10 घंटे बिजली की निर्बाध सप्लाई होगी। जानकारी के लिए बता दें कि धान को पंजाब व हरियाणा में खरीफ सीजन की मुख्य फसल माना जाता है, जहां पिछले साल राज्य में 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गैर बासमती धान की खेती हुई, तो वहीं 4,06,000 हेक्टेयर में बासमती की बुआई की गई थी। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को राज्य में धान की खेती की बजाय खरीफ की बाकी फसलों की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि राज्य में पानी की कमी को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव पुरैना ता महाराजपुर के रहने वाले किसान हर्षित सरकार पहले गन्ने की खेती करते थे, लेकिन बाघ व जंगली जानवरों के चलते हर बार उनकी खेती तैयार होने से पहले ही बर्बाद हो जाती थी। ऐसे में किसान को कई सीजन तक यूं ही खाली बैठे रहना पड़ा, लेकिन इधर उधर से जानकारी जुटाने के बाद किसान ने अब नींबू व हल्दी की खेती करना शुरू कर दिया है, जिससे वो अब 4 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान का कहना है कि नींबू की गंध से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते और खास तौर पर बाघ का डर भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसान को अभी नींबू की खेती से प्रति एकड़ 1,80,000 रुपए तक की कमाई हो रही है। किसान ने खेती छोड़ने की बजाय जंगली जानवरों से छुटकारा पाने के लिए एक नई खेती की शुरुआत की, जिसके चलते किसान की तारीफ में डीएम पुलकित खरे ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। डीएम ने इस दौरान किसानों को सुझाव देते हुए ये भी कहा कि किसान वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई फसलों को जंगल के पास के खेतों में लगाएं, जिससे घास खाने वाले जानवर ना तो बाहर आएंगे और ना ही उनके पीछे बाघ का खेतों तक आने का खतरा बनेगा। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।